topic is derivatives of higher order. डेरिवेटिव्स हायर ऑर्डर के होते हैं। हायर ऑर्डर का मीनिंग क्या है? सबसे पहले हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए, व्हाट डू वी मीन बाय डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर। क्या कहना चाहता है हायर ऑर्डर से? मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव तो हम सब पढ़ के आए हैं अभी तक, वो हमारा क्या था? dy by dx. dy by dx was the first order derivative of y with respect to x. ओके, ये तो हमने पहले ही रीड आउट किया था। अब जो आपका है नेक्स्ट टर्म कि dy by dx लेने के बाद व्हाट डू वी मीन बाय d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। इसको बेटा ये dy का स्क्वायर नहीं है, d स्क्वायर by dy by dx स्क्वायर का मतलब क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्चुअल में डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र का मतलब पता है क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का जो भी आंसर आए किसी फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव करने पर, और अगेन वी आर डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम उसे दोबारा डिफरेंशिएट करना शुरू कर दें तो वो हो जाएगा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, डबल डेरिवेटिव। इसीलिए डी का तो स्क्वायर हो जाता है क्योंकि डबल डी है, बट डी एक्स का होल स्क्वायर होता है इसीलिए डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं। डेरिवेटिव सिमिलरली इफ वी से डी क्यूब वाई बाय dx cube, this is third order derivative of y with respect to x. And what we will say in this third derivative of y with respect to x में means d cube y by dx cube को हम लिखेंगे d by dx of d square y by dx square, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्र बाई डी एक्स स्क्र ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव का दो बार डेरिवेटिव और करना है या डबल डेरिवेटिव निकालकर उसका एक बार और करना है, मीनिंग मीन्स सेम ही रहेगा इसमें। सो नाउ हाउ वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमें ये देखना है। अभी इनकी नोटेशन भी पढ़ेंगे। सिमिलरली जो आपका लास्ट आएगा डी एन वाई बाई डी एक्स एन, उसे हम बोलते हैं nth order derivative of y with respect to x। n ऑर्डर की कोई भी स्टेटमेंट दी हुई है उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, डी एन वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर n। तो दिस इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको ज्वाइन कराते हैं, अब आती है बात नोटेशंस की। इसको भी लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो डी एन माइनस या डी बाय डी एक्स ऑफ डी एन माइनस वन बाई डी एक्स। एन माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव ऑलरेडी है और उसका एक बार हमने और कर दिया तो टोटल आ गया एन डेरिवेटिव ऑफ वाई। इसकी एक नोटेशन बुक्स में और मिलेगी आपको, वो आपको पता होनी चाहिए। किसी y को y डैश भी लिख देते हैं, y डैश मीन्स एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं, वन टाइम डेरिवेटिव, और हम इसे y1 भी लिखते हैं, इसका मीनिंग भी यही है y का वन टाइम डेरिवेटिव, और वी राइट इट एज f डैश x, fx के ऊपर डैश। सिमिलरली ये क्या बनेगा y डबल डैश और y2 और डबल डैश। Similarly, this is y triple dash or y3 or f triple dash, and last can be written as yn or yn or fnx, means
फंक्शन का n टाइम्स डेरिवेटिव। तो दिस वी विल गेट बाय dn y बाय dx। अभी आपकी टर्म आ जाएगी। नाउ वी विल सी हाउ टू फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो। सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। फाइंड सेकेंड ऑर्डर derivative. Now, how we will find out second order derivative? In second order derivative, first we will find dy by dx. dy by dx is a into 3x square b into 2x plus c plus constant का डेरिवेटिव 0, b का डेरिवेटिव 0 और x डेरिवेटिव 1 है तो c। Again differentiating means one more derivative of this 3a as it is, x square का डेरिवेटिव 2x, 2b as it is, x का डेरिवेटिव 1, c का डेरिवेटिव again it constant डेरिवेटिव is 0. तो आंसर is 6ax plus 2b is the second derivative of given y. तो ये हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। Let us solve next question. In next question, what we say, find if x is equal to 4z square plus 5, y is 6z square plus 7z plus 3. Find d square y by dx square. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। हमें ये तो पता चल गया सिंपल डेरिवेटिव करना है फंक्शन का, और वो एक बार जो भी आंसर आता है आप उसका एक वन टाइम मोर कर देते हो तो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र हो जाता है। अब जब आप वाई ये मेजर मिस्टेक करते हैं, बच्चों को लगता है कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहे हैं उन क्वेश्चंस के अंदर we are solving the questions x is equal to 4z square plus 5, y is equal to 6z square plus 7z plus 3, find d square y by dx square। यही मिस्टेक होती है, बहुत ध्यान से करना। पहले फाइंड आउट करना है dy by dx, बट x भी z का फंक्शन है और y भी z का है, तो व्हाट इज dx by dz। z का डेरिवेटिव स्क्वायर हो तो क्या होता है, हमने किया था x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n आगे आ जाएगा, x की पावर एक कम हो जाएगी। तो अगर 4 इंटू जेड स्क्र का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो जेड स्क्र का डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा, 4 इंटू जेड स्क्र का डेरिवेटिव 2z प्लस 5 इज कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, डी वाई बाई डी जेड 6z स्क्र का 2z तो 12z प्लस 7z का डेरिवेटिव 1, 3 इज कांस्टेंट डेरिवेटिव 0। नाउ व्हाट इज dy by dx, this will become dy by dz dz dx by dz, dy by dz is 12z plus 7, dx by dz is 8z। ये आपका आंसर आ गया 12z plus 7 by 8z, but do not think this is the final answer। अब मुझे क्या निकालना है, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र। यही मिस्टेक करके आते हैं बच्चे, पहले आप स्टेटमेंट को पुट करेंगे बेटा पूरा, उसके बाद प्रोसीड करेंगे आगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 12z 7 बाई 8z है। डबल डेरिवेटिव करने से पहले ऑलवेज वी विल रिमेंबर दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। जहाँ मेजर मिस्टेक करते हैं हम, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डबल डेफिनेशन ये। अब डी बाई डी एक्स को बाहर पढ़ा रहे, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है
12z plus 7 by 8z, 12z plus 7 by 8z। अब डेरिवेटिव एक्स में, डेरिवेटिव करना है हमें एक्स में, और फंक्शन आपका है जेड। अगर ऐसी कोई टर्म आती है कि फंक्शन जेड में हो तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट डी बाई डी जेड ऑफ 12, चेन रूल लगा देंगे, 12z 7 बाई 8z इंटू डी जेड बाई डी एक्स। मीन्स क्या हुआ, मुझे डेरिवेटिव करना था एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन जो आपका है वो जेड का, हमने इसका डेरिवेटिव तो जेड में करना है क्योंकि फंक्शन जेड का है, डेरिवेटिव आपको जेड के रिस्पेक्ट में करना है। तो डी बाई डी जेड ऑफ दिस इंटू डी जेड बाई डी एक्स। तो अब आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए पहले, 8z का होल स्क्वायर हो जाएगा 64z स्क्वायर, और फिर क्या बनेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आने वाला है 12z प्लस 7, 7 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और 12z, z का 1, तो 12। क्वेश्चन रूल क्या होता है, दोबारा बता रही हूँ, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का अगर डेरिवेटिव करना हो तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो 8z का होल स्क्वायर 64z स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 7 का 0, z का 1, तो 12, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 8z का डेरिवेटिव 8, ये आपका डेरिवेटिव आ गया डी बाई डी जेड। अब मैंने लिखा था डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी जेड आपने कैलकुलेट किया था, डी एक्स बाई डी जेड था 8z, तो डी जेड बाई डी एक्स क्या होगा 1 बाई 8z, डी एक्स बाई डी जेड इज 8z, तो डी जेड बाई डी एक्स इज 1 बाई 8z। ये आपके पास क्या बन जाएगा, 12 8 96z माइनस 96z माइनस 56, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 8z मल्टीप्लाई 12z 96z माइनस 12z इंटू 8 माइनस 96z, माइनस का 7 और प्लस का 8 मल्टीप्लाई, तो माइनस 56 डिवाइडेड बाई 64z स्क्वायर 1 बाई 8z, 96z कट माइनस 56 बाई 8 मल्टीप्लाई 64z क्यूब, मल्टीप्लाई मत करना, ये कैंसिल हो रहा है 8 7 सा, तो इट विल बिकम माइनस 7 बाय 64z क्यूब इज द आंसर। मीन्स मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना है। मेजर मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, इसका एक डेरिवेटिव तो निकाल कर आ जाएंगे, बट ये जो 1 बाई 8z है इसको मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव तो कर दिया, जब dz बाई dx है हम उस dz बाई dx को सॉल्व नहीं कर रहे, हमें ये डेफिनेशन जब तक नहीं लिखेंगे 100% क्वेश्चन गलत होगा। फिर अगर आपको 100% श्योरिटी चाहिए कि मेरे क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो, तो आपको ये चीज मान के चलनी है, डबल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स जो ऊपर फाइंड आउट किया था, इसकी वैल्यू निकालो और यहाँ पुट कर दीजिए। अब हमें दिख रहा है कि डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में और फंक्शन किसका है, जेड का, विच इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए हम डेरिवेटिव करेंगे इसका तो जेड की फॉर्म में और जेड का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तभी ये क्वेश्चन कंप्लीटली सोल्व आउट होगा। तो ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पुट करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इफ y इज if y is tangent x plus secant x, prove d square y by dx square is equal to cos x by 1 minus sin x whole square. Now he is saying prove that if y is tangent x plus secant x,
prove that d square y by dx square is equal to cos x by 1 minus sin x whole square. अगर हमें ये चीज सॉल्व आउट करनी है तो व्हाट वी विल डू नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट dy by dx. What is dy by dx? टेंजेंट x प्लस सीकेट x है, अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स हो एफ एक्स का डेरिवेटिव अलग करेंगे, जी एक्स का अलग. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट? सीकेंट स्क्वायर है, सीकेंट x इंटू टेंजेंट x, सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट इंटू टेंजेंट. टेक सीकेंट x कॉमन, वी गेट सीकेंट x प्लस टेंजेंट x. दिस इज dy by dx. नाउ वी सॉल्व फॉर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर. अब यहाँ लगेगा बेटा प्रोडक्ट रूल, सीकेंट और सीकेंट प्लस टेंजेंट. सीकेंट x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट प्लस टेंजेंट. सीकेंट का होता है सीकेंट इंटू टेंजेंट प्लस टेंजेंट का होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स एज इट इज, और सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स. तो ये तो अभी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, इसे हम प्रॉपर वे में लिखेंगे दोबारा. लेट अस सी हाउ वी कैन राइट इट नाउ. आपने डबल डेरिवेटिव निकाला, डबल डेरिवेटिव विल बिकम नाउ सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स. अगर इसमें से सीकेंट कॉमन ले लूं तो बाहर क्या आ जाएगा, सीकेंट एक कॉमन आ जाए तो सीकेंट इंटू सीकेंट, सीकेंट स्क्वायर एंड टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स. Next is secant x plus tangent x into secant x tangent x. टर्म तो हमने ये ले ली, अब मेनली हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और सारे आंसर को कोस और साइन की फॉर्म में भी लेकर जाना है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चीज ध्यान रखनी है. अगर इसे साइन की फॉर्म में लेकर जाना है तो अब क्या चीज करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई. अभी सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स को कॉमन रख लेते हैं टोटल ब्रैकेट में. अंदर रह गया आपके पास फिर सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स. अगेन टेंजेंट प्लस सीकेंट का पेयर तो कॉमन, सीकेंट स्क्वायर यहाँ से और सीकेंट इंटू टेंजेंट, फिर एक सीकेंट कॉमन है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, और इसका सीकेंट बाहर कॉमन ले लिया तो फिर सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स. नाउ द टर्म विल बिकम सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स होल स्क्वायर. अब आंसर तो हमारा कैलकुलेट हो गया, डेरिवेटिव तो वी आर नॉट गोइंग टू डू फर्दर, वी हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई. सीकेंट इज 1 बाय कॉस एक्स, यहाँ आएगा 1 बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स का होल स्क्वायर. दिस विल बिकम 1 बाय कॉस एक्स, ऊपर बनेगा 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स होल स्क्वायर. अब प्रूफ दैट क्या करना था, कॉस एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. कैसे सॉल्व आउट करेंगे, कॉस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स का. तो अभी हमारे पास टर्म क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स. इसे एक काम करो, वी वांट इन स्टेटमेंट सॉल्यूशन में हमें क्या चाहिए, 1 माइनस साइन एक्स, तो इसे रैशनलाइज कर दो. दिस विल बिकम 1 बाय कॉस एक्स आउटसाइड, अंदर ही रैशनलाइज कर लो 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, रैशनलाइज बाय 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर. 1 बाय कॉस एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर. अब जो टर्म्स आएंगी, ऊपर वाली टर्म क्या बनेगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स. अभी मैंने इसे ही होल स्क्वायर में लिख दिया. 1 बाय कॉस एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स.
एक cos x कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट cos square x 1 minus sin x whole square into 1 by cos x. 1 cos x cancel out, cos x by 1 minus sin x square. This is double derivative. अब ये मैंने आपको करके दिखाया है कि शॉर्टकट नहीं किया। इस क्वेश्चन में अब आपका प्रोसीजर बहुत लेंथी हो गया क्योंकि हमने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के बाद डबल डेरिवेटिव भी सीकेंट टेंजेंट में फाइंड आउट किया और डबल को सीकेंट टेंजेंट में सॉल्व करने के बाद कोस साइन में चेंज किया। इसी क्वेश्चन का ऑल्टरनेटिव मेथड देखें तो हम क्या यूज कर सकते हैं। हमें क्या गिवन था, y इज टेंजेंट x प्लस सीकेंट x। पहले dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना। dy by dx is tangent का डेरिवेटिव secant square x, secant x tangent x. This is secant x common, secant x plus tangent x. और अगर अब आप इसे ध्यान से देखें तो यहीं पर अगर मोल्ड कर लेते हैं तो दिस विल बिकम 1 by cos x sin x by cos x, 1 by cos x 1 plus sin x by cos x। अभी तो मैंने एलसीएम लिया है 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अगर इसे रैशनलाइज कर लेंगे तो हमारा डेरिवेटिव आराम से सॉल्व हो जाएगा, या अगर आप करते हैं तो वेरी मच बेटर है 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। सिंप्लीफाई जब भी करना हो तो आप इसे हमेशा ऐसे सॉल्व आउट कीजिए 1 प्लस साइन एक्स, इसे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। a plus b is कैंसिल आउट, टर्म रह गई 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स। देखो कितना सिंप्लीफाई कर दिया dy बाई डी एक्स। नाउ डबल डेरिवेटिव, अब इसी का डेरिवेटिव लेना है। 1 माइनस साइन एक्स की पावर क्या है, अगर इसे लिखूं तो 1 माइनस साइन एक्स रेज टू पावर माइनस 1। तो डबल डेरिवेटिव में क्या आएगा इसका माइनस 1 बाय 1 माइनस साइन एक्स की पावर माइनस 2 आएगा, जिसे हम डिनोमिनेटर में लिख दें स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, 1 का 0 माइनस एंड साइन एक्स का cos x, माइनस माइनस विल बिकम प्लस cos x बाय 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन विल बी ऑफ हाफ लेंथ। हमने पहले ही डी वाई बाई डी एक्स को cos साइन में ले आए, उसके बाद डबल डेरिवेटिव कर दिया। तो दीज आर ऑल्टरनेटिव मेथड, आपकी चॉइस है, आप कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सी, इफ a इज y इज a sin x प्लस b cos x। अब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं a sin nx प्लस b cos nx, डबल डेरिवेटिव प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या करना है, प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव दिस डबल डेरिवेटिव प्लस n स्क्वायर y इज 0। हमें स्टेटमेंट दी हुई है बेटा y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos n। सो dy by dx is a as it is, sin का डेरिवेटिव n cos nx, क्योंकि nx का n कोफिशिएंट आ जाएगा, b इंटू cos nx का माइनस n sin nx। नेक्स्ट व्हेन वी सॉल्व डबल डेरिवेटिव a और n तो एज इट इज, cos nx का माइनस n sin nx, ये माइनस कॉमन ले लें तो माइनस बी एन एज इट इज, साइन एन एक्स का डेरिवेटिव अगेन n cos nx। टोटल स्टेटमेंट विल बिकम n इंटू माइनस n, माइनस n स्क्वेयर a sin nx माइनस n स्क्वेयर b cos nx। If we take minus n square common, this will become a sin nx plus b cos nx minus n square a sin x plus b cos nx क्या गिवन था, this was already given y, so this is equal to minus n square y।
तो हमारे पास टर्म आ गई डबल डेरिवेटिव इज माइनस एन स्क्वायर वाई। तो अगर इसमें पुट करेंगे तो माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज 0, या आप इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दीजिए तो भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट किया है, डबल डेरिवेटिव इज माइनस एन स्क्वायर वाई। तो दिस कैन बी रिटन एज प्लस एन स्क्वायर वाई is equal to 0. So this is the solution for डबल डेरिवेटिव क्वेश्चन कि आपको स्टेटमेंट प्रूव करनी है, अब वो भी डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। इफ नेक्स्ट सी, इफ y is equal to cos of m cos inverse x। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसे ध्यान से करेंगे कि y is cos of m cos inverse x, show that 1 minus x square d square y by dx square minus x dy by dx प्लस m square y is equal to 0। आपको ये चीज फाइंड आउट कर प्रूफ दैट करके दिखानी है, ठीक है। नाउ गिवन y इज cos ऑफ m cos इनवर्स x, तो पहले हम डेरिवेटिव बनाएंगे और कुछ ऐसा फाइंड आउट करेंगे कि कुछ इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए। हाउ वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट दिस इज इक्वेशन 1, differentiate equation 1 with respect to x, dy by dx will become, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, लेकिन जो अंदर टर्म है वो एज इट इज रहेगी, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एम कॉस इनवर्स। हम रूल में ये पढ़ के आए हैं 7th चैप्टर की स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेस में। क्या हमने टॉपिक में लिया था कि अगर y cos ऑफ समथिंग है तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ m cos इनवर्स x, अब डेरिवेटिव ऑफ m cos इनवर्स x, तो दिस विल बिकम माइनस साइन m cos इनवर्स x, m एज इट इज, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर। तो आपका dy बाई डी एक्स बन गया माइनस इंटू माइनस प्लस m साइन m cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर। दिस इज dy बाई डी एक्स। अब एक बात देखिए, डबल डेरिवेटिव के साथ क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या इस स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई में ले जाऊं तो वो बेटर होगा। अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालती हूँ इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। अब ऐसे क्वेश्चंस को सोच के करना है कि भाई डबल डेरिवेटिव के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है, तो पहले मैं सिंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मे भी हम डबल तक पहुंच जाएं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m साइन m cos इनवर्स x। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप इसकी स्क्वायरिंग कर दें तो ये टर्म क्या बनेगी, क्योंकि जितना सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बी इजियर फॉर यू। ये मल्टीप्लाई में इसके साथ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करने पर स्क्वायर रूट विल रिमूव, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा। इसको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मत लिखिएगा, डी स्क्वायर मीन्स सेकंड डेरिवेटिव होता है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर है, और अगर डी स्क्वायर लगा दिया तो वो सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर साइन स्क्वायर एम कोस इनवर्स। किसका होल स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि ये एक थीटा का काम कर रहा है। सपोज ये साइन थीटा है तो उसका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा स्क्वायरिंग पे, तो अंदर वाले एंगल का स्क्वायर मत करना, ठीक है। दिस विल बिकम साइन स्क्वायर ऑफ एम। साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एम कॉस इनवर्स एक्स। हम जब तक फर्स्ट डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे वी विल नॉट मूव टू सेकेंड डेरिवेटिव। एम स्क्वायर 1 माइनस, अब ध्यान से देखो
स्टेटमेंट में cos ऑफ m cos इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो इट मीन्स cos ऑफ m cos इनवर्स x का स्क्वायर दिया हुआ है, तो दिस विल बिकम y, और यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। अब ये इक्वेशन 2 माने और इसको डिफरेंशिएट अगेन कर दीजिए। नाउ वी विल डू डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव 2 dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 आगे dy बाई डी एक्स एज इट इज, फिर dy बाई डी एक्स का डबल डेरिवेटिव प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x और dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू m स्क्वायर कांस्टेंट है 1 माइनस y स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2y dy बाई डी एक्स। अरेंज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, साफ दिख रहा है। सारी इक्वेशन में देखिए 2 dy बाई डी एक्स 2 dy बाई डी एक्स 2 dy बाई डी एक्स, y कॉमन नहीं है 2 जरूर है, तो पहले डिवाइडिंग बाय 2 dy बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। आप 2 dy बाई डी एक्स से डिवाइड कर दीजिए, दिस विल बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 dy बाई डी एक्स हट गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 भी गया और एक dy बाई डी एक्स भी गया, रह गया माइनस एक्स dy बाई डी एक्स। यहाँ पर क्या बचा 2 भी गया dy बाई डी एक्स भी गया माइनस एम स्क्वायर वाई, ये आ गया। दिस इम्प्लाइज प्रूव हो गया, मुझे यही प्रूव करना था, बस ये प्लस एम स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप विल बिकम माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस m square y is equal to 0, hence proof। तो दिस इज द मेथड टू प्रूव, यही करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स डी बाई डी एक्स प्लस m square y is equal to 0। तो दिस इज द कंप्लीट मेथड टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव।